हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्टेप इनटू इंग्लिश पार्ट सेकंड, टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश फॉर क्लास फोर्थ। क्लास 4 के लिए ये इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है जिसे हम लेकर आए हैं। इसमें से बहुत से चैप्टर हमने पहले कर चुके हैं और अपने चैनल पर डाल दिए हैं। यदि आपने कोई चैप्टर नहीं देखा है और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्ले लिस्ट में जाकर या चैनल पर जाकर के आप देख सकते हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं लेसन नंबर 8, किंग बिग मोस्टॉक। ठीक है, कि एक जो राजा की है बड़ी मूछें। तो सबसे पहले दे रखा है लेट अस एक्सप्लोर। वी लिव इन द लैंड ऑफ किंग एंड क्वीन राजस्थान। डिस्कस विद योर क्लासमेट एंड टीचर्स अबाउट ऑफ एनी किंग और क्वीन यू नो फ्रॉम राजस्थान। कि हम राजाओं और रानियों की धरती राजस्थान में रहते हैं, तो आपने सहपाठी और शिक्षकों के साथ आपको राजस्थान के किसी भी राजा या रानी के बारे में चर्चा करनी है, तो आप चर्चा करें। ठीक है, राइट ए फ्यू लाइन्स अबाउट द किंग और क्वीन यू नो। कुछ लाइन आपको एक किंग के बारे में या क्वीन के बारे में लिखनी है जिसको आप जानते हैं। तो हम महाराणा प्रताप के बारे में जानते हैं, तो हमने यहाँ महाराणा प्रताप के बारे में कुछ लाइन्स लिखी हैं, सेंटेंस लिखे हैं। महाराणा प्रताप वाज ए ब्रेव एंड valiant Rajput king of Mewar, a region in Rajasthan. He is famously known for his unwavering resistance against the Mughal Emperor Akbar and his determination to protect his kingdom independence. His legendary bravery was showcased during the Battle of Haldi Ghati. Maharana Pratap remains a symbol of courage and patriotism in Indian history. महाराणा प्रताप राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र के एक वीर और प्रकामी राजपूत राजा थे। उन्होंने मुगल सम्राट अकबर के विरुद्ध अपने अटूट प्रतिरोध और राज्य की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उनके दृढ़ संकल्प के लिए उनको जाना जाता है। हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान उनकी अद्भुत वीरता का प्रदर्शन हुआ था और महाराणा प्रताप भारतीय इतिहास में साहस और देशभक्ति के प्रतीक हैं। यहाँ हमने इसकी हिंदी भी दे रखी है, आप देख सकते हैं, आपको देखना है तो, और समझ भी सकते हैं। ठीक है, अब है लेट अस रीड, इसको पढ़ना है हमें। वंस अपॉन ए टाइम इन द किंगडम ऑफ अजबगढ़ देयर वाज ए किंग नेम्ड अजबसेन, बट नो वन कॉल्ड हिम दैट, everyone just called him King Big Mostok, because his mostok was the most glorious, enormous and twirly thing in the entire kingdom. The king loved his mostok more than anything. He called it, combed it, and even had a royal रेट सॉन्ग अबाउट इट। ठीक है, एक समय की बात है कि अजबगढ़ राज्य में अजबसेन नाम का एक राजा था, लेकिन किसी ने उसे ऐसा नहीं कहा। हर कोई उसे बड़ी मूछी वाला राजा कहता था, क्योंकि उसकी मूछें कैसी थी, बहुत बड़ी बड़ी थी और सबसे शानदार और विशाल घुमावदार थी, करली थी। ठीक है, राजा को अपनी मूछें सबसे अधिक प्रिय थी और उन्होंने इसमें तेल लगाया, कंघी की, और यहाँ तक कि एक शाही कवि भी रखा जिसके बारे में गीत लिखे। ठीक है, इसके बाद में पढ़ना है हमको यहाँ से। वन डे द रॉयल बार्बर बालू केम टू ट्रिम द किंग्स हेयर। यू मेजेस्टी बालू सेड, कैन वी गिव योर मस्टॉक ए लिटिल ट्रिम? द किंग gasped. It was so loud that a bird outside fainted, trim my mostok, never. यानी कि एक दिन क्या हुआ, एक शाही नाई बालू जिसका नाम था राजा के बाल काटने आया। महाराज, बालू ने क्या कहा, महाराज क्या हम आपकी मूछों को थोड़ा सा ट्रिम कर सकते हैं? तो राजा हाँफने लगा। यह इतना तेज था कि बाहर एक पक्षी बेहोश हो गया। मेरी मूछें काटो, कभी नहीं, यानी नेवर।
It is the symbol of my power, my wisdom. And my handsomeness. ये मेरी पावर की और विजडम, मेरी बुद्धिमानी और शक्ति का प्रतीक है और सुंदरता का प्रतीक है. बालू sighed. Every time he tried to cut even a single hair, the king would say no. बालू ने आह भरी. हर बार जब उसने एक बाल भी काटने की कोशिश की, राजा नहीं कहेगा. और इस तरह मूछें लंबी होती चली गई. ठीक है ना. एंड सो ही mustache grew longer. एंड longer, और लंबी होती चली गई. एंड इवन longer. ठीक है ना. इट grew so long that the king started tripping over it. ये इतनी लंबा हो गया, इतना लंबी हो गई मूछें कि राजा उस पर लड़खड़ाने लगा. ठीक है. He got tangled in it while sleeping. जब वह सोता तो इनमें उलझ जाता. One day during a royal feast, the Mostok accidentally dipped into his soup. एक बार क्या हुआ, शाही दावत के दौरान मूछें गलती से उसके सूप में डूब गई. ठीक है. दिस इज ए डिसास्टर. यह एक विपत्ति थी. द क्वीन सैड. रानी ने कहा, यू मस्ट डू समथिंग. तुम्हें कुछ करना होगा. फिर द किंग फाइनली एग्रीड. तो अंत में क्या हुआ, राजा सहमत हो गया. फाइन, अच्छा, बट आई विल नॉट कट इट माई सेल्फ. आई विल होल्ड ए कॉम्पिटिशन. whoever trims my mustache without making me angry will get 100 gold coins. कि ठीक है, मैं खुद नहीं काटूंगा, मैं एक प्रतियोगिता का आयोजन करूंगा. जो कोई मुझे गुस्सा दिलाए बिना मेरी मूछें काट देगा, उसे 100 सोने के सिक्के मिलेंगे. ठीक है. फिर देखिए, यहाँ कुछ दे रखा है. हियर इज ए पोइम मेड बाय द रॉयल पोइट. द किंग्स mustache is long and wide. It curls and trills from side to side. He combs it every single day and saw it off in a funny way. Can you make a poem about the king mustache? क्या तुम एक पोइम राजा की मूछों के बारे में बना सकते हो? ये यहाँ पर लिखा है. यहाँ इसका हिंदी अनुवाद हमने पूरा बताया है, आप इसको पढ़ सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा था, इसमें साइड में कैन यू मेक ए पोइम अबाउट द किंग मुस्ताक. तो यहाँ पर दिखा है हमने, द किंग्स मुस्ताक लॉन्ग एंड ग्रांड ए सिंबल ऑफ पावर थ्रू आउट द लैंड. इट ग्रू एंड ग्रू ए टेंगलेड साइड until it caused him endless plights. ठीक है. अब देखते हैं आगे. नो बार्बर dared to trim a hair for fear of the king angry glare, but Balu with a clever plan convinced the king, a mighty man, now neatly trimmed a handsome view. The king beamed with pride, and Balu too. The mustache tamed no longer while a warrior's pride reconquered. ठीक है ना. तो देखिए क्या हुआ. आगे भी इसको पढ़ लेते हैं पहले. एवरी बार्बर इन किंगडम केम. वो कविता हमने पूरी कर दी. अब बहुत सारे जो नाई थे, एवरीवन मतलब कोई भी जो नाई था वहाँ, वो सब वहाँ पर आ गए राज्य में. द फर्स्ट बार्बर ट्राइड टू क्विक स्निप स्निप. ठीक है ना. तो पहले नाई ने जल्दी से काटने की कोशिश की. तो हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई. द किंग रोड. राजा चिल्लाया, दहाड़ा. एंड द बार्बर रेन अवे इन फियर. तो जो बार्बर था वो डर के मारे भाग गया. फिर क्या हुआ. सेकेंड बार्बर ट्राइड सिंगिंग ए लवी वाइल ट्रिमिंग स्निप. यू हैव
betrayed my trust, the king shouted and the barber fled। ठीक है ना। तो दूसरे नाई ने बाल काटते हुए लोरी गाने की कोशिश की, कट, और जैसे काट तो उन्होंने, राजा ने क्या कहा, तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है। राजा चिल्लाया और नाई भाग गया। देन केम बालू, फिर बालू आया। द रॉयल बार्बर, जो शाही नाई था उनका, बालू जिसका नाम था, ऊपर भी इसका नाम आया है, तो वो आया। ही हैड ए क्लेवर आइडिया, उसने एक आइडिया सोचा, उपाय सोचा। ही विस्पर्ड टू द किंग, उसने राजा को फुसफुसा कर कहा, योर मैजेस्टी ओनली ए ट्रू वॉरियर कैन ट्रिम योर मॉस्चॉक। महाराज आपकी मूछें तो कोई सच्चा योद्धा ही काट सकता है। ठीक है ना। तो क्या किया फिर, ऐसा सुन के राजा ने क्या किया, द किंग स्ट्रोक्ड हीज मॉस्चॉक, उसने अपना हाथ मूछों पर फेरा। रियली, वास्तव में। दैट साउंड्स वेरी लॉजिकल। ठीक है ना। तो बहुत तार्किक लगता है। बालू ने सिर हिलाया। बालू ने क्या किया, सिर हिला करके कहा। ठीक है। बालू nodded. Yes, but only mightiest warrior can trim their own moschock. Do you think you are strong enough? The king puffed out his chest. Of course, I am the mightiest king in the history. है ना। माइटीस्ट, जो मेरे से ज़्यादा बुद्धिमान राजा इसमें कोई नहीं है, वो मैं बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान हूँ। है ना। मैं शक्तिशाली राजा हूँ और बुद्धिमान राजा हूँ, ताकतवर हूँ। ठीक है ना। देन प्रूव इट, बालू हैंडेड हिम सीजर, तो इसे प्रूव करो। ठीक है ना। द किंग ग्लप्ड, ही लुक्ड अराउंड, एवरी वन वॉच वॉचिंग, ए माइटी वॉरियर नेवर हेस्टिएटेड स्निप। ठीक है ना। तो उसने चारों ओर देखा, सब देख रहे थे, तो एक शक्तिशाली योद्धा कभी भी नहीं हिचकिचाता है। ठीक है। द किंग ट्रिम्ड द एंड ऑफ हिज मॉस्चॉक, देन ही डिड ए लिटिल मोर सून, ही इट वॉज नीट एंड हैंडसम अगेन, द क्राउड क्लैप्ड। राजा ने अपने मूँछों के सिरे कटवाए, फिर थोड़ा सा और कटवाया, जल्दी ही मूँछें फिर साफ सुथरी और सुंदर हो गई, और भीड़ ने क्या किया, तालियां बजाई। द किंग ग्रीनेड, सी ओनली ए माइटी वॉरियर लाइक मी कुड हैव डन इट। अब राजा मुस्कुराया और देखा, यह तो मेरे जैसा शक्तिशाली योद्धा ही कर सकता था। ठीक है। बालू बॉब्ड, ऑफ कोर्स यू मैजेस्टी, एंड एज ए रिवॉर्ड यू मे कीप द 100 गोल्ड कॉइन्स। तो बालू ने सिर झुकाया, हाँ महाराज, और इनाम के तौर पर आप ये 100 सोने के सिक्के रख सकते हैं। द किंग beamed with pride, and from that day on he trimmed his moustache himself, because only the mightiest warrior could do such a king। ठीक है ना। राजा गर्व से भर गया। उस दिन से उसने स्वयं अपनी मूछें कटवा ली, क्योंकि केवल सबसे शक्तिशाली योद्धा ही ऐसा कर सकते थे। एंड बालू, वेल ही नेवर हैड टू आर्ग्यू विद द किंग अबाउट मॉस्चॉक अगेन। और बालू, खैर उसने कभी भी राजा से मूछों को लेकर बहस नहीं करनी पड़ी। ठीक है ना। यहाँ हिंदी अनुवाद था, इसको आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं पढ़ करके। अब कुछ दिए हुए नए शब्द, लेट्स लर्न न्यू वर्ड्स, कि आइए नए शब्द सीखें। लेट्स लर्न सम न्यू वर्ड्स एंड मेक सेंटेंस यूजिंग देम, वन सेंटेंस इज मेड फॉर यू। कुछ नए वर्ड्स दिए हैं जिनको देख करके आपको समझना है और उनका प्रयोग करके नया वाक्य बनाना है। एक वाक्य बनाना है। ठीक है ना। और एक वाक्य हमने यहाँ बनाकर दे रखा है, जैसे एनॉर्मस, ये एडजेक्टिव है, तो इस वेरी बिग और हग, बहुत बड़ा या विशाल, इसका मतलब है बहुत बड़ा या विशाल। द एलिफेंट इज एन एनॉर्मस एनिमल विद बिग ईयर्स एंड लॉन्ग ट्रंक। हाथी एक विशालकाय जानवर है जिसके कान और लंबी सूंड होती है। ठीक है।
अब अगला शब्द है ट्विरली, ये भी एडजेक्टिव है। टू टर्न राउंड एंड राउंड, यानी गोल गोल घूमना। करली यानी जो बाल घूमे हुए होते हैं ना, तो ऐसे गोल गोल घूमना। द किंग्स मस्टॉक इज लॉन्ग एंड वाइड, इट कर्ल एंड ट्रिल फ्रॉम साइड टू साइड। राजा की मूछें लंबी और चौड़ी हैं तथा एक ओर से दूसरी ओर घुमावदार हैं। फिर है फेंटेड, ये वर्ब है। टू फॉल एंड बिकम अनकॉन्शियस फॉर ए शॉर्ट टाइम, बेहोश होना या गिरना, थोड़े समय के लिए बेहोश हो जाना, इसका मतलब है फेंटेड का मतलब। ठीक है ना। और सेंटेंस बनाएंगे। द किंग गैस्प्ड, इट वॉज सो लाउड दैट ए बर्ड आउटसाइड फेंटेड। राजा की सांस रुक गई या वो हाँफने लगा, आवाज़ इतनी, हाँफने की आवाज़ इतनी तेज थी कि बाहर बैठा एक पक्षी बेहोश हो गया। ठीक है। फिर है वॉरियर, ये नाउन है। ए ब्रेव फाइटर स्पेशली इन बैटल्स, एक बहादुर योद्धा विशेषकर युद्ध में, उसको कहते हैं वॉरियर। बालू विस्पर्ड टू द किंग, यू मैजेस्टी ओनली ए ट्रू वॉरियर कैन ट्रिम योर मुस्टॉक। बालू ने राजा से फुसफुसा कर कहा, महाराज केवल एक सच्चा योद्धा ही आपकी मूछें काट सकता है। फिर है लोलाबी, ये भी नाउन है। ए सॉफ्ट सॉन्ग संग टू हेल्प बेबी स्लीप। लोरी, इसका मतलब क्या है? लोरी बच्चों को सुलाने के लिए जो गीत गाया जाता है मधुर आवाज़ में, उसको लोरी कहते हैं। और द सेकेंड बार्बर ट्राइड सिंगिंग ए लुलाबी वाइल ट्रिमिंग, जब वो ट्रिमिंग कर रहा था तो उसने एक लोरी गाने की कोशिश की। फिर है टेंगलेड, ये भी वर्ब है। ट्विस्टेड टुगेदर इन ए मैसी वे, यानी गड़बड़ तरीके से एक साथ मुड़ा हुआ या उलझा हुआ, है ना, उलझा हुआ होना। इट ग्रू सो लॉन्ग दैट द किंग स्टार्टेड ट्रिपिंग ओवर इट, ही गॉट tangled इन इट वाइल स्लीपिंग। वह इतनी लंबी हो गई थी मूछें कि राजा सोते समय उनमें उलझ गया। ठीक है। यहाँ इनकी हिंदी सबकी दे रखी है, देखिए। अब आगे देखते हैं। लेट अस डू इट, ठीक है ना, कि यह हम करते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। निम्न प्रश्नों में सही विकल्प का चयन करना है। फर्स्ट है, व्हाट डज ट्विली मीन। ट्विली का मीन मतलब क्या है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, करली, यानी घूमी हुई या मुड़ी हुई। फिर है सिनोनिम फॉर वॉरियर, फाइटर। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द प्रॉब्लम विद द किंग्स मस्टॉक, कि राजा की मूछों में क्या समस्या थी। आंसर हम देखते हैं इनका यहाँ से। The king Moshok had grown so long that he would trip over it, get tangled in it while sleeping, and it even dipped into his soup during a royal feast. राजा की मूछें इतनी लंबी हो गई थी कि सोते समय उन पर वो ठोकर खा जाते थे और उनमें उलझ जाते थे, और शाही दावत के दौरान तो वे उनके सूप में भी डूब जाती थी। तो ये उनकी समस्या थी मूछों के विषय में। क्वेश्चन नंबर 2 है, What would have happened if बालू had not got the idea? यदि बालू को यह विचार नहीं सूझा होता तो क्या होता। ठीक है ना। तो if बालू had not come up with his clever idea, the king's mosque would likely have remained untrimmed, continuing to cause problems for the king, and no barber would have been able to trim it without making the king angry. यदि बालू ने अपने चतुराईपूर्ण युक्ति नहीं निकाली होती तो राजा की मूछें बिना कटी रह जाती, जिससे राजा के लिए समस्याएं उत्पन्न होती रहती और कोई भी नाई राजा को क्रोधित किए बिना उन्हें काट नहीं पाता। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट वुड यू डू इफ़ यू वर ए बार्बर इन अजबगढ़। यदि आप अजबगढ़ में नाई होते तो क्या करते। तो मैंने लिखा है,
If I were a barber in Ajabgarh, I would try to convince the king to trim his mustache by appealing to his pride and sense of being a mighty warrior similar to Balu's approach. Would emphasize that a well maintained mustache also reflect पावर एंड हैंडसमनेस। ठीक है ना। अगर मैं आजमगढ़ का नाई होता तो मैं राजा की मूँछों को छोटी करने के लिए राजी करने की कोशिश करता। उनके गर्व और पराक्रमी योद्धा होने के एहसास दिलवा का हवाला देकर बालू की तरह मैं अपनी बात पर जोर देता कि अच्छी तरह से संवारी हुई मूँछें शक्ति और सुंदरता का भी प्रतीक होती हैं। ठीक है ना। तो ये हम करते। अब है आगे, इनकी हिंदी दे रखी है हमने, आप इन सारे प्रश्नों की हिंदी अनुवाद करके यहाँ देख सकते हैं। अब यहाँ देखिए, थर्ड दे रखा है, किंग बिग मोस्टॉक वाज वेरी फेमस, पीपल फ्रॉम एवरीवन केम टू अजबगढ़ टू सी हिज मोस्टॉक, इमेजिन यू आर वन सच टूरिस्ट, यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरव्यू द किंग अबाउट हिज प्रेस्टिगियस मोस्टॉक, थिंक of some questions you would like to ask the king। यानी कि किंग बिंग जो है ना, मूछ का साक्षात्कार, आप कौन से क्वेश्चन यहाँ उनसे पूछते, उनका अगर इंटरव्यू लेते, किंग का इंटरव्यू आप लेते तो कौन कौन से क्वेश्चन पूछते। ठीक है ना। तो आप कौन से क्वेश्चन बनाते, तो यहाँ देखते हैं इसका आंसर हम। Your Majesty, how do you manage to maintain such an impressive posture? सेकंड बनाते, इसका मतलब है महाराज आप अपनी इतनी प्रभावशाली मूछें कैसे बनाए रखते हैं। ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन पूछते, What inspired you to let your mustache grow to such an extraordinary length? कि आपको अपनी मूँछों की असाधारण लंबाई तक बढ़ाने की प्रेरणा कहाँ से मिली। ठीक है ना। और तीसरा क्वेश्चन पूछते, हैव यू एवर कंसिडर्ड ट्रिमिंग इट फॉर प्रैक्टिकलिटी एंड इफ सो व्हाट स्टॉप्ड यू, कि क्या आपने कभी व्यवहारिकता के लिए इन्हें छोटा करने के बारे में सोचा है, यदि हाँ तो आपको किसने रोका। चौथा क्वेश्चन पूछते, व्हाट इज द सीक्रेट टू योर मोस्टॉक्स लीजेंडरी स्टेटस, आपकी मूँछों की इतनी शानदार स्थिति का रहस्य क्या है। और पांचवा पूछते, हाउ डू यू फील अबाउट योर मोस्टॉक बीइंग ए सिंबल ऑफ योर पावर एंड विजडम, आपकी मूँछें आपकी शक्ति और बुद्धिमत्ता का प्रतीक हैं, इस बारे में आप क्या महसूस करते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से हम उनसे क्वेश्चन बना करके हम पूछने की कोशिश करते। ठीक है। अब आगे देखते हैं, यहाँ इनका हिंदी भी दे रखा है हमने, हम साथ के साथ पूरे पाठ का हिंदी अनुवाद और क्वेश्चन आंसर के भी हिंदी अनुवाद दिए हैं, आप इनको पढ़ करके समझ सकते हैं। फिर है चौथा, रोल प्ले विद योर फ्रेंड, वन विल बी किंग एंड अदर विल बी द इंटरव्यूअर, प्लान योर इंटरव्यू हेयर। तो आप इंटरव्यू लेने वाले और दूसरा, आप में से एक दोस्त तो राजा बने और दूसरा साक्षात्कारता यानी इंटरव्यू लेने वाला, और एक रोल प्ले आपको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ देखिए, इंटरव्यूअर क्या लिख रहे हैं, योर मैजेस्टी इट्स एन ऑनर टू मीट यू, मैनी आर क्यूरियस अबाउट योर मैग्निफिकेंट मोस्टॉक, हाउ डू यू फील अबाउट इट्स फेम। महाराज आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, आपकी शानदार मूँछों के बारे में बहुत से लोग जानना चाहते हैं, आप इसकी प्रसिद्धि के बारे में कैसा महसूस करते हैं। तब राजा क्या कहता है, किंग कहता है, इट इज इंडीड इन ए सिंबल ऑफ माई माइट एंड विजडम, ए टेस्टमेंट टू माई पावर, यह वास्तव में मेरी शक्ति और बुद्धि का प्रतीक है, मेरी शक्ति का प्रमाण है। फिर साक्षात्कारता यानी इंटरव्यूअर का क्या कहता है, वी हैव हियर्ड स्टोरीज ऑफ इट्स लेंथ कैजिंग सम माइनर इनकॉन्वीनियंस, हाउ डू यू मैनेज दोज चैलेंजेज, है ना।
हमने सुना है कि इसकी लंबाई के कारण कुछ छोटी मोटी असुविधाएं होती हैं आपको, तो आप इन चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं। तो किंग कहता है, ए ट्रू वॉरियर ओवरकम्स ऑल ऑब्स्टेकल्स इवन दोज प्रेजेंटेड बाय हिज ओन ग्लोरियस फीचर्स। एक सच्चा योद्धा सभी बाधाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है, यहाँ तक कि उन बाधाओं पर भी जो उसके अपने शानदार स्वरूप के कारण उत्पन्न होती हैं। अब वो इंटरव्यूअर कहता है, एंड फाइनली व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू दोज हु एस्पायर टू ग्रो सच ए मैजेस्टिक मॉस्चॉक। और अंत में आप उन लोगों को क्या सलाह देंगे जो ऐसी शानदार मूछें रखने की इच्छा रखते हैं। तो किंग कहता है, पेशेंस, प्राइड एंड स्पिरिट ऑफ ए ट्रू वॉरियर आर ऑल दैट इज नीडेड। कि धैर्य, गर्व और सच्चे योद्धा की भावना, बस यही सब चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं आगे। ये सारा हिंदी अनुवाद भी है इसका। अब है चैटर चैंप। ठीक है ना। किंग बिग मॉस्चॉक वांटेड टू रिक्रूट रॉयल पोइट who could write poems in the glory of his moschock. Here a poster he made. बिना मूँछों वाले राजा ऐसे शाही कवियों की भर्ती करना चाहते थे जो उनकी मूँछों की शान में कविताएं, बिग मूँछों वाले जो राजा थे ना, बड़ी मूँछों वाले वो राजा ऐसे शाही कवियों की भर्ती करना चाहते थे जो उनकी मूँछों की शान में कविताएं लिख सकें। तो उनका यहाँ एक बनाया हुआ पोस्टर यहाँ पर हमने लिखा है। Poet for King Big Moschock by order of King Ajab Sen. King is looking for poet who can write fun poems about his hug, long and twirly moschock. Do you love writing? Can you write song and poems about the biggest moschock in the kingdom? राजा अजब सेन के आदेशानुसार बड़ी मूंछ के लिए कवि किंग ऐसे कवियों की तलाश में हैं जो उनकी विशाल, लंबी, घुमावदार मूंछों के बारे में मज़ेदार कविताएं लिख सकें। क्या आप लिखना पसंद है? क्या आप राज्य की सबसे बड़ी मूंछों के बारे में गीत और कविताएं लिख सकते हैं? ठीक है ना। तो व्हाट यू नीड टू डू, राइट पोएम्स दैट मेक द किंग हैप्पी, से हाउ बिग हिज मॉस्चॉक इज, compare the moschock with cloud, river or anything big, use fun words to talk about moschock। ठीक है ना। तो ऐसी कविताएं लिखें जो राजा को प्रसन्न करें। बताओ उनकी मूँछें कितनी लंबी हैं। मूँछों की तुलना बादलों, नदियों या किसी भी बड़ी चीज़ से कर सकते हैं। तो आपको करने की ज़रूरत है। What do you will get tasty food at the king's palace every day, you might get 100 gold coin। राजा के महल में आपको हर दिन स्वादिष्ट भोजन मिलेगा और 100 सोने के सिक्के भी मिल सकते हैं। अप्लाई नाउ, अभी अप्लाई करें। ठीक है। नाउ किंग बिग मॉस्चॉक वांट्स टू फाइंड अनदर बार्बर, मेक ए पोस्टर फॉर द किंग इन योर नोटबुक, यू कैन यूज फॉलोइंग सजेशन। अब जो किंग बिग मॉस्चॉक एक और नाई ढूंढना चाहते हैं जो अपनी नोटबुक में राजा के लिए एक पोस्टर बनाओ। आप निम्नलिखित सुझावों का उपयोग कर सकते हैं। क्वालिटीज हैं, शार्प सीजर, स्टडी हैंड्स, ए बिग मिरर, कंफर्टेबल चेयर, फेयरलेस, व्हाट यू विल गेट 100 गोल्ड कॉइन। तो इन चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं और आपको क्या मिलेगा, सोने के सिक्के मिलेंगे। ठीक है, यहाँ इनकी हिंदी भी हमने दी है, आप देख सकते हैं। अब देखिए, बार्बर वांटेड फॉर किंग बिग मॉस्चॉक, किंग बिग मॉस्चॉक इज सीकिंग ए skilled and fearless barber to maintain his magnificent moschock. Required sharp scissors, steady hands, a big mirror, comfortable chair, fearless demeanor. What you will get? 100 गोल्ड कॉइन, 100 गोल्ड कॉइन, अप्लाई नाउ। ये हमने इसका एक पोस्टर यहाँ पर बना दिया है इस तरह से। ठीक है ना, इस तरह से आप भी बना देंगे। और इसी के साथ में स्टूडेंट्स आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, ये लेसन कंप्लीट हो जाता है। तो कैसा लगा आपको यह चैप्टर? मज़ा आया इसको पढ़ने में, मूँछों के बारे में पढ़ने में? कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं।